वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम फिर से अपने कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। इसके लास्ट क्लास में भी हमने जर्नल एंट्री ही बनाना सीखा था। आई होप अभी तक जो भी हमने किया है वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। आप घर में जर्नल एंट्रीज़ बनाने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन। पहले ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको पता है जब भी बिज़नेस, सारे रूल्स हमें अब तो याद हो गए होंगे, ठीक है। तो हम फटाफट से दो लाइनें खींच लेते हैं, डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाया बिजनेस में ओनर ने कितना, 1 लाख रुपया। तो कैश बिजनेस की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी एक रियल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है। अगर वो हमारे पास आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ओनर ने बिज़नेस में पैसा लगाया, तो ऐसा पैसा जो ओनर बिज़नेस में लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। क्योंकि वो ओनर का पैसा है तो क्या हो गई कैपिटल, एक पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहता है कि जब कोई हमें सामान हमसे रिसीव करे तो उसे डेबिट करो, और हमें दे, बिज़नेस को दे तो उसे क्रेडिट करो। तो 2 कर देंगे कैपिटल। क्यों? क्योंकि जो भी ऐसा पैसा जो ओनर लगाता है बिज़नेस में उसको बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो 1 लाख रुपए आया हमारा बिज़नेस में, और किस फॉर्म में आया, कैपिटल के फॉर्म में ओनर ने हमें दिया। तो जो देता है उसको करते हैं क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे हम ओनर का नाम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। ये आ गया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन क्लियर है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अब ओनर ने जो पैसा लगाया था बिजनेस में उसे वापस ले गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। इसका मतलब 1 लाख रुपए कैपिटल जो लगाई थी उसमें से 5,000 हो गए कम। तो जब भी ओनर अपने बिज़नेस में लगाया हुआ पैसा वापस ले जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ड्राइंग क्या है, हमने लिखा पर्सनल। ड्राइंग भी एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों, देखो ड्राइंग किसने करी, ओनर ने, ठीक है। कैपिटल कौन लगाता है, ओनर। तो हम ओनर का नाम ना लिख के जब वो बिज़नेस में पैसा लगा रहा है उसको हमने नाम दिया कैपिटल, और वही पैसा जब वो बिज़नेस से बाहर लेके जा रहा है अपने पर्सनल कामों के लिए, ठीक है। ऑफिशियल काम के लिए जा रहा है तब नहीं। अगर पर्सनल काम के लिए बिज़नेस से पैसा वो लेके गया बाहर तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। दोनों ही कैपिटल और ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि वो ओनर का पैसा है, ओनर ने लगाया, ओनर लेके चले गया, ठीक हो गया। तो ड्राइंग आपका क्या होता है, जब भी हमने बोला पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है जो हमसे रिसीव करता है उसे डेबिट करो, जो हमको देता है उसे क्रेडिट करो। तो देखो हमसे रिसीव कर रहा है ओनर, क्या कर रहा है, जो पैसा उसने लगाया था वो बिज़नेस से रिसीव कर रहा है वापस। तो ये आ गया आपका ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। ओनर ने क्या करा, अपना पैसा वापस ले लिया। अब हमारे पास से हमारी प्रॉपर्टी चली गई, कैश चले गया 5,000 रुपये वापस। तो कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ये एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है कि अगर प्रॉपर्टी आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। तो जा रहा है पैसा, इसलिए हमने उसको कर दिया क्रेडिट। और किस फॉर्म में जा रहा है, ड्राइंग की वजह से जा रहा है, तो ड्राइंग को कर दिया डेबिट। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन पेड सैलरी टू गोपाल 1200। गोपाल को क्या करा, सैलरी पे करी। आपके शॉप में, बिज़नेस में कोई वर्कर है, उसको आपने काम के लिए रखा हुआ है तो उसको आपने सैलरी पे करी, ठीक है। अब देखो सैलरी आपने पे कर दी। सैलरी क्या है, एक खर्चा, ठीक है, खर्चा है।
खर्चा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि खर्चों को करो डेबिट और इनकम और गेन को करो क्रेडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है, हमने लिखा कि हमने सैलरी पे कर दी तो खर्चा कर दिया हमने, सैलरी हमने डेबिट कर दी कितनी? 1200, और सैलरी पे करी तो हमारे पास से क्या चले गया? कैश। तो कैश कम हो गया, वो रियल अकाउंट है, तो कैश को हमने कर दिया क्रेडिट 1200। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है सैलरी पे करी गोपाल को 1200, तो हम यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि गोपाल क्या है? एक पर्सनल अकाउंट, और हमने बोला है कि पर्सनल अकाउंट जब कोई हमसे रिसीव करता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके बदले ये क्यों नहीं लिखा कि गोपाल ने हमसे पैसे रिसीव करे, गोपाल अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश, और हमारे पास से पैसा चले गया 1200। ठीक है, हमने ऐसा क्यों नहीं करा? ये गोपाल के बदले हमने सैलरी वर्ड क्यों लिख दिया? ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों करा। देखो अगर हम गोपाल को डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो? इसने हमसे रिसीव करा है पैसा, इसका ये ट्रांजैक्शन का मतलब यही हो रहा है कि गोपाल ने हमसे रिसीव करा पैसा। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर हम अपना रजिस्टर खोलेंगे, ठीक है, तो हमने देखा इस ट्रांजैक्शन देखा, हम भूल गए कि भाई गोपाल को जो पैसा दिया था वो क्यों दिया था, हम भूल गए कि हमने उसे सैलरी दी थी। ठीक है, अब हमने अपनी रजिस्टर खोला, हमने कहा अरे गोपाल ने हमसे 5000 रुपये लिए, वापस मांगो उससे। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो यही कहती है कि भाई गोपाल को 1200 रुपये दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्या दिए हैं, वो तो उससे पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका नाम खोल देते हैं तो ये क्या हो गया? हमारे लिए हमारा डेटर बन गया, है ना। फ्यूचर में अगर हम भूल गए, हम तो कहेंगे कि किसी ने हमसे उधार लिया था, जो हमसे उधार लेता है, जिसने हमारा वापस देना होता है, वो तो हमारा डेटर हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये तो हमारा डेटर हो गया इस ट्रांजैक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको पैसे क्यों दिए हैं, किस वजह से पैसा बाहर गया, हम वो मेंशन करते हैं, वो हमारा खर्चा है, ये हमें याद रहेगा। अब हम गोपाल का नाम लिख के फ्यूचर में उससे पैसे नहीं मांगेंगे, हम कहेंगे अच्छा हमने सैलरी पे करी, किसको करी, क्या करी, वो लिखना इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, हमको पता है हमारा खर्चा है, हमने वो पे करना है, हमने कर दिया। ठीक है, किसको किया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, खर्चा पे हो गया, बुक्स में दिखा दिया कि पैसा अगर बिजनेस से बाहर गया है तो क्यों गया है, इसलिए हमने यहाँ पे गोपाल का नाम ना लिख के क्या करा, सैलरी को डेबिट किया, क्योंकि सैलरी हमें बता रही है कि पैसा जाने की वजह। गोपाल लिख देंगे तो ये तो फ्यूचर में ये हो जाएगा कि गोपाल ने हमसे उधार लिया है, इसका नाम क्यों खड़ा है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा कि क्या पे किया, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो खर्चा है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, तो हमने सैलरी पे कर दी, भले गोपाल को करी, रवि को करी, मोहित को करी, किसी को भी करी, ये सब मायने नहीं रखता, तो हमने कर दिया बीइंग सैलरी पेड। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी रिसीव्ड कमीशन 5000। हमने किसी को अपनी कोई सर्विसेज दी, बिजनेस ने अपनी कोई सर्विसेज दी, उसके वजह से उसको मिला कमीशन। तो कमीशन क्या हो गया, हमारी इनकम, है ना। इनकम क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम को करो क्रेडिट, तो हम टू कमीशन तो लिख देंगे, टू हमने कर दिया कमीशन, कितना, 5000 रुपये हमारी इनकम है। अभी कमीशन मिला तो कैश में के रूप में मिला होगा, हमारे हाथ में कैश आया होगा, तो हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। यह आ गया 5000 रुपये बीइंग कमीशन पेड। ठीक हो गया? इतनी ट्रांजैक्शंस क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे की ट्रांजैक्शन इसको रब करके हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप हो गया होगा सबको, मैं रब कर रही हूँ।
ओके। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कहती है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय 12,000। हमने सामान गुड्स ख़रीदा। गुड्स क्या होते हैं? ऐसा सामान जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, ठीक है। हमने गुड्स परचेज़ किया अजय से 12,000 के। तो जब भी हम जिस चीज़ में डील करते हैं ऐसा सामान ख़रीद के लाएँ तो उसका नाम ना लिख के हम क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब हमने किससे ख़रीदा? अजय से ख़रीदा। तो हमारे पास से पैसा तो गया नहीं, ठीक है। तो रिसीव किससे करा? अजय से। अजय क्या है? गिवर। ये एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट बोलता है जो गिवर होता है उसको कर दो क्रेडिट। तो हमने अजय के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट 12,000 से, ठीक है। अब देखो, अगर आप प्रॉपरली चीज़ें समझ रहे हो, जो भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको समझ रहे हो, तो हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये जो परचेजेस अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है क्या? मैंने अपनी क्लास में आपको बताया कि परचेज़ क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि खर्चों को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। तो ये एक खर्चा है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन देखो, परचेज़ क्या है? हमने बोला था रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? जब भी कोई सामान हमारे पास आए तो उसको डेबिट करो और जाए तो क्रेडिट करो। अब अगर हम परचेज़ करके ला रहे हैं गुड्स, तो सामान तो हमारे पास आ रहा है ना। परचेज़ करा गुड्स तो आया, सेल किया तो गया, ठीक है। तो इसको तो रियल अकाउंट होना चाहिए था क्योंकि हमारे पास तो प्रॉपर्टी दिख रही है ना हमारे पास कि गुड्स आ रहा है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि नॉमिनल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जिनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि किस वजह से पैसा बिजनेस में आया और किस वजह से गया। अगर सैलरी दी है तो क्या सैलरी दी, इससे कोई प्रॉपर्टी नहीं जुड़ी, कुछ नहीं जुड़ा, बस हमारा पैसा गया सैलरी की वजह से। वैसे ही अगर हमें कमीशन मिला है तो कोई ऐसे प्रॉपर्टी ऐसे कुछ नहीं जुड़ रहा, ठीक है। लेकिन हमारी इनकम हो रही है ना। तो हमारे पास पैसा किस वजह से, नॉमिनल अकाउंट ये बताता है कि किस वजह से पैसा आया और गया। लेकिन यहाँ पे तो सामान आ रहा है ना, सामान आ रहा है इसका मतलब प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो इसको तो रियल अकाउंट होना चाहिए था, है ना। ये कन्फ्यूजन हर किसी को आ रहा होगा दिमाग में। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या ये एक रियल अकाउंट है या एक ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है कि परचेज़ एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे हमने परचेज़ को डेबिट किया क्योंकि हम इसको खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि जो भी हमने सेल करने के लिए जो भी हम सामान लेके आए वो हमारा खर्चा हो गया, इसलिए हमने इसको कर दिया डेबिट, ठीक है। अभी इसको सिर्फ आपने नोट डाउन करना है और ख़ुद भी रिसर्च करनी है कि भाई पर्सनल अकाउंट रियल है या नॉमिनल अकाउंट है, इसको कैसे ट्रीट करें, ठीक है। तो आप भी अपनी रिसर्च कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ओके, ठीक है। अब है हमारा 6, इसमें हमने नरेशन लिख दी, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट। कैसे खरीदे हैं? क्रेडिट में खरीदे हैं, उधारी में खरीदे हैं, ठीक है। 6, गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000। हमने जो सामान अजय से ख़रीदा था वो हमने रिटर्न कर दिया अजय को, ठीक हो गया। तो जब अजय से हमने ख़रीदा था, अजय था हमारा गिवर, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया था। अब वही सामान अजय को वापस दे दिया तो अजय क्या हो गया? रिसीवर। तो अजय एक पर्सनल अकाउंट है, हमसे रिसीव कर रहा है तो उसको तो हम डेबिट कर देंगे। तो हमने कर दिया अजय अकाउंट डेबिट, ठीक है। 5,000 का सामान हमने उसको वापस दे दिया, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा? देखो, परचेज़ जब किया था तो डेबिट हुआ था, तो इसलिए अब हमने उसको कम कर दिया, ठीक है। परचेज़ कम कर दिया तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज़ रिटर्न, ठीक है। कितने का सामान वापस कर दिया? 5,000 का, ठीक है। इसके ऊपर जो इसका डिस्कशन कि नॉमिनल है या रियल है ये आ रहा है नेक्स्ट क्लास में, ओके। नेक्स्ट हमारा है 7th, सोल्ड गुड्स टू राजीव 40,000।
हमने राजीव को गुड्स बेचे 40,000 के, ठीक है। अब देखो हमने सेल करी है, ठीक है, सेल करी है तो हमारी इनकम तो हो रही होगी, तो हमने टू साइड तो लिख दिया सेल अकाउंट 40,000। टू में क्यों लिखा, क्योंकि सेल करके हमारी इनकम हुई। इनकम क्या है, सेल्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है और उससे हमारी इनकम हो रही है, इसलिए इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट एज पर रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने राजीव का नाम क्यों लिखा, राजीव का नाम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। आपने अगर किसी को कोई सामान बेचा है तो उसका नाम आप कब रिकॉर्ड करोगे अपने रजिस्टर में, जब वो पैसे नहीं देगा। अगर आपके पहचान का भी कोई इंसान है, आपका पड़ोसी ही है, उसने आपसे सामान खरीदा और पैसे दे दिए, तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई वो आया था ख़रीद के लेकर गया सामान, ठीक है। याद करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब उसने पैसे नहीं दिए और वो उधार में ले गया सामान, ठीक है। तो यहाँ भी राजीव का नाम लिखा हुआ है, आगे तो कुछ भी नहीं बोला फॉर कैश ये वो, इसका मतलब राजीव का नाम क्यों रिकॉर्ड करा, क्योंकि उसने उधार में ख़रीदा। अब हमने उसको उधार में बेचा जब सामान, तो उसने रिसीव किया होगा, वो रिसीवर हो गया। रिसीवर, एक पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर को करो डेबिट, तो हमने उसका नाम लिख दिया राजीव अकाउंट डेबिट। ये आ गया आपका 40,000, ठीक हो गया। ओके, हमने कहा बीइंग गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, उधारी में सामान बेचा, ठीक है। ट्रांजैक्शन है आपकी राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। जो भी सामान हमने राजीव को बेचा था उसमें से उसने 10% का हमें वापस कर दिया, ठीक है। तो 40,000 का सामान था, उसका उसने हमें 10% वापस कर दिया, तो इसका मतलब 4,000 रुपये का सामान हमको राजीव ने वापस कर दिया, ठीक है। तो अब देखो जब उसने हमें वापस कर दिया सामान, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया गिवर हमारा, ठीक है। जब हमने उसको बेचा था तो वो रिसीवर था, अब उसने हमें वही सामान वापस कर दिया तो वो बन गया हमारा गिवर। तो ये हम कर देंगे टू राजीव, क्यों, क्योंकि गिवर को हमेशा करते हैं क्रेडिट। तो राजीव अकाउंट आ गया आपका 4,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अब डेबिट में क्या होगा, देखो सेल जब हमने करी थी तो हमने अपनी इनकम दिखाई थी, अब वो सेल को हम कर देंगे, कम करना है हमें, तो हम उसको कर देंगे डेबिट। यहाँ पे लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितने से, 4,000 रुपये से। तो हमने लिख दिया बीइंग गुड्स रिसीव्ड बैक, ठीक है। 4,000 रुपये के सामान हमारे पास फिर से आ गया वापस, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस क्लियर हैं, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अभी कुछ और क्लासेस में हम यही ट्रांजैक्शंस और ज़्यादा जर्नल एंट्रीज़ की ट्रांजैक्शन ही करने वाले हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री आपका क्या है, बेस है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आगे की जर्नी आपकी इजी होगी, ठीक है। अगर बेस ही आपका प्रॉब्लम कर रहा है, आपको जर्नल एंट्रीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मान लीजिए पूरी अकाउंटिंग में आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है, उनको हम कवर कर पाएँ, ठीक है। तो तब तक आप जितना भी हमने सीखा है, क्योंकि आपको रूल्स तो पता हो गए, ठीक है, अब आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आपने जर्नल एंट्री फ्रेम करनी है। कोई भी बुक ले लीजिए, ट्रांजैक्शन उठा लीजिए और जर्नल एंट्री फ्रेम करना सीखिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।